समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरोड़ा आज अयोध्या पहुंचे, जहां शहर के सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने समाज कल्याण विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नीट परीक्षा में हुए धांधली को लेकर असीम अरोड़ा ने कहा कि पिछली सरकारों में जिस तरह से भर्तियों में गड़बड़ी की, उसको यूपी में योगी जी ने और केंद्र स्तर पर मोदी जी ने सुधार किया है। जो ऐसे गिरोह हैं जो लगातार गड़बड़ी करते थे, आज हुए नए तरीके से गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सरकार ने निर्णय लिया है कि सख्त कानून बनाएंगे, जिससे इन लोगों को भारी सजा मिल सके। कोई भी परीक्षा हो, चाहे नीट की हो या सिपाही की हो या कोई अन्य हो, जब भी परीक्षा होती है, योगी जी यूपी में एसटीएफ लगाते हैं, सीआईडी लगाते हैं, इंटेलिजेंस लगाते हैं, एलआईयू को लगाते हैं, ताकि परीक्षा की सूचित कमजोर ना हो सके। जो भी परीक्षाएं लीक हुई हैं, उसको हमारे एजेंसियों ने पकड़ा है और आरोपियों को बंद किया है। सरकार इस समस्या को आंख में आंख मिलाकर देख रही है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जा रही है। वहीं आरएसएस के नेता इंद्रेश जी के बयान पर कि भाजपा को घमंड हो गया था, इस पर असीम अरोड़ा ने कहा कि आरएसएस और भाजपा दोनों परिवार मिलकर इस पर काम कर रहा है। हम लोगों को इस बात पर गर्व है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश ने निर्णय लिया। कहीं पर वोट कम मिला तो कहीं पर ज्यादा मिला। जहां पर ज्यादा मिला वहां धन्यवाद, जहां पर कम मिला वहां पर हम समीक्षा कर रहे हैं। अयोध्या में आज अयोध्या मंडल के समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की मैं समीक्षा कर रहा हूँ। उद्देश्य ये है कि जैसा मोदी जी ने कहा, बिना एक पल गंवाए हुए हमको विकसित भारत की यात्रा में निर्माण में जुट जाना है। वो काम हम लोग शुरू कर चुके हैं। इसमें बहुत गति लाने की ज़रूरत है और हम लोग आज अयोध्या मंडल की इसीलिए समीक्षा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त रामलला के दर्शन मैं अभी करूँगा, आशीर्वाद प्राप्त करूँगा, संकल्प और मजबूत करूँगा, जिससे कि जो मोदी जी ने यात्रा शुरू की है उसमें हम आप सब अपना अपना योगदान पूरे ताकत के साथ कर पाएँ, अपनी अयोध्या को विकसित बनाएं, अपने भारत को विकसित बनाएं। इसमें नीट को लेकर बड़ा हाहाकार मचा है, करप्शन का बता रहे, भ्रष्टाचार हुआ है, जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन बदले गए। इसको क्योंकि आप ऐसे विभाग से जुड़े रहे हैं और आप राजनीति में आ रहे हैं, तो जो युवा हैं तमाम तरीके से, युवा स्वयं सुप्रीम कोर्ट गए हैं जी, तो इसको किस नज़र से देखते हैं और इसमें क्या आवश्यकताएं हैं? पिछली सरकारों में जिस प्रकार भर्तियों में गड़बड़ियाँ की गई, इसको उत्तर प्रदेश में योगी जी ने और केंद्र स्तर पे मोदी जी ने सुधारा। जो ऐसे गिरोह हैं जो लगातार गड़बड़ी करते थे, आज वो नए तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सरकार ने निर्णय लिया है कि एक सख्त कानून हम बनाएंगे, जिससे कि ऐसे लोगों को हम भारी सज़ा दे पाएँ। दूसरा, आपने देखा कि कोई भी ऐसा प्रकरण, कोई भी परीक्षा हो, चाहे नीट की हो, चाहे सिपाही की, कोई भी हो, जब भी यूपी में परीक्षा होती है तो योगी जी यूपी एसटीएफ को लगाते हैं, सीआईडी को लगाते हैं, इंटेलिजेंस को लगाते हैं, एलआईयू को लगाते हैं कि किसी भी तरीके से परीक्षा की शुचिता कमज़ोर ना हो। तो जो पर्चा मैं आ रहा हूँ, हाँ, जो भी पर्चा लीक की बात है वो हमेशा हमारी एजेंसियों ने पकड़ा है और उनको बंद किया है। सरकार उस समस्या के आंख में आंख मिला करके देख रही है, ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है, कानून बना करके और सख्ती करेगी, जिससे कि जो हमारे युवा हैं और जो सबसे अच्छी पढ़ाई करने वाले, मेहनत करने वाले युवा और युवतियाँ हैं, उनको नौकरी मिले और पूरी शुचितापूर्ण व्यवस्था से मिले। आप ऐसा होता हुआ पूर्व में भी देखा है, जो अभी परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई, भविष्य में और शुचिता लाई जाएगी। ये विधानसभा चुनाव में जैसे अधिकारियों को सरकार ने जोड़ा, कमिश्नर से जी, सरकार, तो जो वोट है, वोट बैलेंस वो भाजपा से नहीं जुड़ा। इसको किस तरह से आप देखते हैं, इसमें क्या कमी रहेगी? जी, जैसे मैंने कहा, हमने समीक्षा की कि कहाँ पे हमको वोट ज़्यादा मिला, कहाँ पे हमको वोट कम मिला, और ये हर चुनाव में हम लोग समीक्षा करते हैं और इस चुनाव की समीक्षा के आधार पे हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। एक परिवार में अगर एक वोट भी हमको कम मिला, क्योंकि हम तो पन्ना प्रमुख पे काम करते हैं, 30-30, 60-60 लोगों तक का हम लोग सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो हमको पूरी बात मालूम हो जाती है। लेकिन जहाँ कमी हुई, हम 2 सूत्र जो मोदी जी ने दिए हैं, विकास और विकास के साथ साथ सबका साथ, इन दोनों चीज़ों पे हम लोग काम। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। धन्यवाद।